अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं इस्तिग़फ़ार की एपिसोड 2 के अंदर। आज हम देखेंगे इस्तिग़फ़ार करने से हमें क्या हासिल होता है, और हमें इस्तिग़फ़ार करने के बारे में कुरान मजीद क्या बताता है कि तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो तुम्हें ये दिया जाएगा, और जिन्होंने इस्तिग़फ़ार किया उनको उसके बदले में क्या मिला और उनकी कौन कौन सी दुआएँ कबूल हुईं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आइंदा आपको इसी तरह की हमारी जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिलती रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आता है और वो कहता है कि मेरे पास जो है वो माल की कमी है, तो मुझे कोई तरीका बताएं कि मेरे माल में बरकत हो और मुझे माल कसरत से मिले। तो हज़रत उमर ने उसको फरमाया कि तुम इस्तिग़फ़ार किया करो। अब दूसरा शख्स कुछ देर बाद आता है, वो आकर कहता है कि हमारे इलाके के अंदर कहत साली है, बारिशें नहीं हो रही, तो मुझे कोई वजीफ़ा बताएं कि उसके ज़रिए अल्लाह हमारे ऊपर जो है वो बारिश का नुज़ूल फरमाए। तो हज़रत उमर ने उसको भी फरमाया कि इस्तिग़फ़ार किया करो। कुछ देर बाद तीसरा शख्स आकर कहता है कि हज़रत मेरे पास औलाद नहीं है, कोई वजीफ़ा अता फरमा दें। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसको भी फरमाया कि तुम इस्तिग़फ़ार किया करो। पास एक शख्स बैठा था, वो बड़ा मुताज्जिब हुआ और कहता है कि हज़रत 3 लोग आए, तीनों की मुरादें अलग थीं। एक को दौलत चाहिए थी, एक को जो है वो बारिश की ज़रूरत थी, और तीसरे को जो है वो औलाद चाहिए थी। लेकिन आपने तीनों को जो है वो इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा बताया, तो वजह क्या है? हज़रत उमर फरमाते हैं कि ये वजीफ़ा कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं बताया, बल्कि ये कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि अल्लाह फरमाता है फ़कुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। कि अल्लाह फरमाता है कि तुम इस्तिग़फ़ार करो, तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देगा, और जब तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे उसकी बरकत से अल्लाह आसमान से तुम पर बारिश का नुज़ूल फरमाएगा, तुम्हें माल अता फरमाएगा और तुम्हें बेटे भी अता फरमाएगा। तो जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता है उसके गुनाह मिट जाते हैं और हर नेमत का नुज़ूल इंसान के ऊपर होता है। इसी तरह जो शख्स इस्तिग़फ़ार करता है उसकी कौन कौन सी दुआएं कबूल होती हैं, इसके बारे में एक इमाम अहमद बिन हम्बल का बड़ा मशहूर व मरूफ वाक़या है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल एक मरतबा सफ़र के अंदर थे कि आपको सफ़र के दौरान ही रात हो गई। अब रात का क़याम करना था कहीं पर। एक मस्जिद के पास गए और लोगों से पूछा कि क्या आज की रात में इस मस्जिद के अंदर क़याम कर सकता हूँ? तो लोगों को मालूम नहीं था कि ये शख्सियत कौन है, तो लोगों ने आपको क़याम करने की इजाज़त ना दी। पास ही एक शख्स खड़ा था, उसने कहा हज़रत अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको अपने साथ अपने घर ले चलता हूँ। आप रात का क़याम वहीं करिएगा और मुझे अपनी खिदमत करने का मौका अता फ़रमाइएगा। तो हज़रत उसके साथ चल पड़े। जैसे ही घर पहुँचे हैं तो वो उस शख्स ने खाना बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए आटा गूँदना शुरू किया। अब आटा गूँथते हुए मुसलसल उसकी ज़ुबान के ऊपर इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र भी जारी था। तो हज़रत ने पूछा कि क्या तुम्हें इस ज़िक्र ने कभी कोई फ़ायदा भी दिया है जिसको तुम तसलसल के साथ पढ़ रहे हो? तो वो कहता है कि हज़रत इस वज़ीफ़े की वजह से मैंने जो भी दुआ मांगी है वो कबूल हुई है। अल्लाह ने मुझे इतना रिज़्क़ अता फ़रमाया है कि मैं उसको सँभाल भी नहीं सकता। और कहा मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन एक ख्वाहिश ऐसी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। तो पूछा कि वो कौन सी ख्वाहिश है? तो कहता है कि मेरी एक ये ख्वाहिश है कि वक्त के मुजद्दिद, वक्त के मुहद्दिस हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल से मुलाकात का शर्फ़ हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरी ख्वाहिश ऐसी है कि जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी। तो ये सुनकर आपने फरमाया कि ए शख्स, तू कहता है तेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे तो ऐसे लगता है कि घसीट कर तेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया, और तेरे इस ज़िक्र की बरकत के साथ, तेरे इस्तिग़फ़ार करने की बरकत के साथ अल्लाह ने तेरी ये ख्वाहिश को भी पूरा फरमा दिया है, और तेरे सामने जो बैठा है वो कोई और नहीं, इमाम अहमद बिन हम्बल ही है जिससे तो मुलाकात का शर्फ़ हासिल करना चाहता है। तो इस्तिग़फ़ार बंदा जब पढ़ता है, जिस मकसद के लिए पढ़ता है, जिस मकसद को ज़हन में रख कर पढ़ता है, चाहे वो इम्तिहानात में कामयाबी का सिलसिला हो, चाहे वो किसी बड़े ओहदे को हासिल करने के लिए बंदे की ख्वाहिश और मेहनत हो, अल्लाह उसको सब अता फ़रमा देता है।